बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ में पूरे रीति रिवाज से दीक्षा ली थी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई थी। उनका पिंडदान कर पट्टाभिषेक किया गया था, जिसके बाद उन्हें यमई ममतागिरी के नाम दिया गया था। हालांकि इस पर खूब कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। तमाम वाद विवादों के बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की। अपनी राय रखते हुए लक्ष्मी ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ममता सालों से सनातन धर्म का पालन करते हुए दीक्षा ले रही, वो आज भी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है। लक्ष्मी के मुताबिक इस बात को बेकार में तुल दिया गया है और कहा कि अगर वो साध्वी बनना छोड़ इस्लाम अपना लेती तो जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं तो क्या कर लेते। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि वो श्री यमई ममतागिरी हैं जब वो 23 साल से मुख्य धारा समाज से अपने आप को अलग करके बैठी। वो 2.5-3 साल से मेरे टच में अपनी पूरी परंपरा बता रही थी। वो जूना अखाड़े की स्वामी से दीक्षा भी ली है। जब वो कुंभ आई थी तो हमारी बातचीत हुई। दूसरे दिन शुक्रवार था। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा दिन क्या होगा और वो एक अर्धनारेश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे और मैं महामंडलेश्वर बनूं। मैं संपूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म के कर्मों के लिए समर्पित करूं। तो उनका अच्छा विचार था, हमने कर दिया। लक्ष्मी ने कहा कि महामंडलेश्वर बनने में कटेरिया पर सफाई देते हुए कहा कि वो पहले से ही साधक थी, इतनी पढ़ाई की, मंत्र जाप सब किए। ममता कुलकर्णी के अब्बू सलेम से रिश्ते और बाकी विवाद पर भी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हमें पता थी, लेकिन सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, उनका नाम क्लियर हो चुका है, अब रेड कॉर्नर निकल चुके हैं। तो क्या हम सनातन धर्म में उन्हें शरण लेने से उनका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। अगर ममता जी अगर इस्लाम कबूल लेती तो जाकर हज मदीना कर लेती, तो ये सनातनी जितना विरोध कर रहे थे तो क्या कर पाते। लक्ष्मी ने आगे कहा कि ऋषि अजय दास को हमने पहले ही बाय बाय कर दिया है। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। उनके और तथाकथित जगत गुरु जो हैं उन पर मानहानि का दावा भी हमने कर डाला है। ममता इतनी प्रेशर में आ गई थी कि हमारे गुरु को हमारी वजह से इतनी तकलीफ क्यों। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया था। ममता बहुत सुलझी हुई और अच्छी इंसान है। बता दें कि ममता ने 1996 से ही अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और भक्ति की राह पर चल पड़ी थी, जो दावा करती है कि वो 12 साल से ही साध्वी का जीवन जी रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। जय श्री महाकाल में आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े से। सबसे बड़ी बात है कि जब अजय दास कहते संस्थापक हैं, तो जब हमने शुरुआत करी थी 2015 में, तो बेशक ऋषि अजय दास हमारे साथ थे, पर ऋषि अजय दास ने जो आश्रम किन्नर अखाड़े को दान में दिया, उसको भी उन्होंने बेच के सारा पैसा भोग विलास में लगाया। कुछ दिन बंबई में थे, बाद में अब अपने परिवार के साथ वो जयपुर में रहते हैं। 2016 का कुंभ का सारा किन्नर अखाड़े का पैसा ऋषि अजय दास ने गमन कर गए। किन्नरों के हाथ कुछ नहीं आया, ना आश्रम आया, ना कुछ आया। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात हुई तो हमने अपना अखाड़ा खुद हमारे किन्नरों के साथ मिलकर रजिस्टर किया और हमारे लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन में रखा है। और 2024 अक्टूबर में हमारी बोर्ड मीटिंग भी हुई, नई बोर्ड स्थापित हुई। तो ऋषि अजय दास 2017 में हमने उनको निकाला, क्योंकि उनकी अलग अलग रिश्तों से हम किन्नर हैं। हम काली कोठरी से निकल के आए थे धर्म में। हमारे आंचल में बहुत सारे दाग, हमारे आंचल में बहुत सारे कलंक के टीके लगे रहे और इस कारण हम और कोई टेंशन नहीं लेना चाहते थे अपनी जिंदगी में। तो हमने ऋषि दास से अपनी दूरी बना ली, क्योंकि बाद में इन्होंने विवाह किया अर्चना दास से। इनकी पुत्री है कनक दास और इनके मित्र है कंप्यूटर बाबा। अगर वो संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में रहते, किन्नर अखाड़े में रहते, वो किन्नर अखाड़े से बयान जारी करते। किसी दूसरे के छावनी में जाके क्या जरूरत है कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए। आज बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं
ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया। और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे, जिसको हमने उनके ही कुकर्मों के वजह से किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली। और वो कौन होता है? किन्नरों ने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाया। एक पुरुष किन्नर अखाड़े को महामंडलेश्वर बनाने, आचार्य महामंडलेश्वर बनाने वाला कौन होता है? मेरे सारे किन्नर जितने भी उपस्थित थे, सबने मुझे किन्नर अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर घोषित किया, उस पद पे बिठाया। मेरे सब पुराने महामंडलेश्वर बात करेंगे इस बारे में, और सब लोग बोलेंगे यही ऋषि अजय दास था जो लव गुरु बने थे। पहले इनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया था, इनको मारा पीटा गया था उज्जैनी में। उज्जैन के जितने भी प्रेस मीडिया वाले हैं इनकी पूरी हकीकत जानते हैं। आज ये चीप पब्लिसिटी जिसे कहते हैं वो पाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किन्नर अखाड़े के खिलाफ, हम उनको नोटिस देंगे, मानहानि का दावा करेंगे। पूरा किन्नर अखाड़ा हमारे साथ है और हम किन्नर अखाड़े के साथ हैं। उनका कुलकर्णी पे भी खुल के आरोप लगा रहा है, उनका कहना है कि वो देशद्रोही मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है। सारे मुकदमे, सारी मीडिया को पता है कोई मुकदमा चालू नहीं है, सब केसेस स्क्वॉश हो गए, सब कुछ हो गया है। तब जाके हमने महामंडलेश्वर, पहले बोलिए आप अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करें, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके दूसरे पे लांछन लगाने का काम करें। अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करें और बाद में कुछ कहें। एक रजिस्ट्रेशन में भी वो दिखा रहे थे कि ये जो साइन हुआ था वो उनके बिना उनके हुआ था और बाद में आप लोगों ने दूसरा कर लिया जूना अखाड़े में। वो कौन होते हैं किन्नर अखाड़े को बताने वाला? किसके साथ हम लोग रहेंगे? हमने जूना अखाड़े को 2019 में, वो तो आए थे 19 में, हमने उनको वापस लिया था और बीच कुंभ से वो भाग गए। किन्नर अखाड़े का डिसीजन आचार्य महामंडलेश्वर करेंगे ना, और हमारा बोर्ड मेंबर करेंगे। जब वो बोर्ड में नहीं थे, वो उनके पास डिसीजन पावर कहां से? संस्था का जो बोर्ड होता है वही डिसाइड करता है। हमारा पूरा बोर्ड, नया बोर्ड भी अभी गठित हुआ है, सब डिसीजन है कि हम जूना अखाड़े के साथ हैं, हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं, हम अखाड़ा जो धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं। आप ऋषि अजय दास की ये चीप पब्लिसिटी स्टंट पे मीडिया वारी वारी जा रही है, इस पे ही प्रश्न चिन्ह है मेरा कि जो मतलब व्यक्ति का, ऋषि अजय दास को बोलिए कि उनकी बेटी जयपुर में उनका इंतजार कर रही है, कनक, कि पापा कब आएंगे कुंभ से। हम निर्वंशी हैं, हम पैदा ही सन्यासी होते हैं।